हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो से आगे की व्याख्या अपन करते हैं और इन व्याख्याओं में भी मैंने यहाँ पर दो पदों को समाहित किया है। दोनों पद एक साथ हैं, देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। जला हृदय में अग्नि, इसका शब्द का अर्थ है, जो लक्षणा में इसका अर्थ है वो है सांसारिक दुखों से त्रस्त मन। दहना होता है जलना। मग्न का होता है एक भाव से या अप्रभावित। मग्न रहता हूं, अप्रभावित रहता हूं। भव सागर, संसार रूपी सागर। लक्षणा में इसका अर्थ होगा जन्म मरण का चक्र। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद, यौवन का अर्थ होता है जवानी। उन्माद का अर्थ होता है मस्ती या पागलपन। अवसाद शब्द का अर्थ है दुख, वेदना। बाहर हंसा, बाहर प्रकट रूप में। भीतर, मन के अंदर। ये कठिन शब्द हैं। अब इसकी व्याख्या में करती हूं। तो कवि यहां पर क्या कह रहा है? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, कि सांसारिक कष्ट, अभाव, दुख, दर्द की अग्नि निरंतर मेरे हृदय में जलती रहती है और वह अग्नि मुझे निरंतर जलाती रहती है। लेकिन फिर भी सांसारिक जो सुख और दुख हैं, उन दोनों से मैं अप्रभावित रहते हुए और समान भाव से जीवन व्यतीत करता हूं। सांसारिक लोग जो हैं, इस संसार को माया और भ्रम मान करके इस संसार से पार उतरना चाहते हैं। संसार रूपी समुद्र से पार उतरना चाहते हैं। इसलिए वे विविध प्रकार की प्रयत्न करते हैं। नाव बनाए प्रयत्न करना, तो इस संसार को पार करने के लिए मनुष्य नानाविध प्रयत्न करते हैं। लेकिन कवि मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। अर्थात कवि जो है सांसारिक कठिनाइयों में से ही अपने मार्ग को निकाल लेता है और प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। आगे कवि कह रहा है कि वह युवा अवस्था या जवानी की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है और उत्साह की अधिकता से उसे कई बार
पागल सा बना देती है। उत्साह की अधिकता उसे कई बार पागल सा बना देती है। वह चाहता है कि सारा संसार प्रेममय हो जाए, उसमें दुख न रहे, और यही संदेश वह इस संसार को देना चाहता है। लेकिन इस संदेश में वह असफल होने के कारण अवसाद ग्रसित है, दुखी है, वेदना से परिपूर्ण है। आगे कवि कह रहा है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात प्रेमी की यादें छुपी हुई हैं, और उन अज्ञात प्रेमी की यादों के साथ ही वह इस संसार में जी रहा है। वह यादें जो हैं कवि को प्रकट रूप में तो हंसने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन उन यादों के कारण, उस विरह के कारण कवि जो है वह अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में रोता है, अर्थात मन से अत्यधिक दुखी रहता है। अब अपन इसकी आगे जो है संदर्भ प्रसंग के साथ में इसकी व्याख्या को देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि कह रहा है कि वह सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करता है, और अपने मन की परस्पर विरोधी भावनाओं को व्यक्त करता है। आगे अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम पद की जो व्याख्या है वह है कि यद्यपि संसार के कष्ट, अभाव, दुख, दर्द उसके मन को निरंतर जलाते हैं, परंतु उसके लिए सुख दुख दोनों समान हैं। लोग इस संसार को माया और भ्रम मान करके संसार रूपी सागर से पार होने के उपाय करते हैं। वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर संसार से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कवि मस्ती के साथ संसार की लहरों पर बहता रहता है। आशय यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नतापूर्वक उसके बीच से होकर अपना मार्ग तलाशता है। द्वितीय पद की जो व्याख्या है वह है, कवि कहता है कि युवा अवस्था की कवि कहता है कि वह युवा अवस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। उत्साह की अधिकता उसे कभी कभी पागल सा बना देती है। वह चाहता है कि सारा जगत उसी की तरह से चले, उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, किंतु अपने प्रयत्न में सफलता न मिलती देख उसका हृदय निराशा और वेदना से भर जाता है। कवि कहता है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात प्रेमी की याद छिपी है। यह याद मुझे प्रकट रूप में तो हंसाती रहती है, बाहर से तो हंसाती रहती है, लेकिन किंतु मेरा मन उस अज्ञात को पाने के लिए रोता रहता है। अंतर मन से वह कवि जो है उस अज्ञात प्रेमी के लिए हमेशा रोता है। अब अपन देखते हैं विशेष। उन्माद और अवसाद दोनों का एक साथ रहना परस्पर विरोधी भाव है, जो यहाँ कवि के मन के विचित्र अंतर्द्वंद्व को व्यक्त करते हैं। तो उन्माद और अवसाद काव्य में एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, विरोधी भाव है। लेकिन कवि ने यहाँ पर दोनों को एक साथ व्यक्त किया है, तो कवि के अंतर्द्वंद्व को यहाँ समझा जा सकता है। भव मौजों पर मस्त, भव मौजों पर मस्त, यहाँ पर भव न होकर के अगर मन होगा, मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तब क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मैं वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी, वरना यहाँ पर नहीं है। तो अब देखो इसके बाद भव सागर में रूपक अलंकार है, ये बात ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस के पद हैं ये दोनों। भाषा इन दोनों पदों की सरल है, प्रवाहपूर्ण है, विषय अनुकूल है, कोमल, सरस और मधुर लय से परिपूर्ण है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी की रचना है तथा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है।
धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही।